डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन द वर्ड विथ आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 सोशोलॉजी का चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शिशु मृत्यु दर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति 1000 बच्चों के पीछे 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। बल्कि जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 1 वर्ष के अंतर जो बच्चे मर जाते हैं तो जो उनकी संख्या होती है वही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा जनसांख्यिकी क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। जनसांख्यिकी एक सुनिश्चित व सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की तरह यह एक नया विज्ञान है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है बल्कि जनसांख्यिकी की कोई सुनिश्चित या फिर अच्छी परिभाषा नहीं दी गई है। ये भी एक समाजशास्त्र की तरह एक विज्ञान है जिसका विकास निरंतर हो रहा है। तो एक है जो वॉन मेयर के द्वारा कहा गया है, जनांकी जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का गति संति से विश्लेषण, जिसके अंतर्गत जनगणना एवं जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का पंजीयन किया जाता है तथा इस प्रकार से प्राप्त मौलिक जनगणना एवं पंजीकृत आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। तो जो वॉन मेयर के अनुसार ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा लिंगानुपात किसे कहते हैं, या फिर लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। बल्कि जैसे कि 1000 पुरुष हों और उसके अनुपात में जितनी महिलाएं होती हैं तो उसकी संख्या जो होती है वो लिंगानुपात कहलाती है। उसके बाद आ जाता है जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। यह यहाँ पे किताब नहीं, यहाँ पे स्थित होनी चाहिए। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुधार के कारण देश की जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न हो जाती है। बाकी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कब पैदा होती है, जब जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन और जो हॉस्पिटल की वैरायटीज़ की वजह से जो हमारी जन्म दर होती है बच्चों की, मतलब कि बच्चे पैदा अधिक होते हैं लेकिन उनकी जो मृत्यु दर होती है तो इंसानों की मरने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ती है। इस कारण से जनसंख्या तीव्रता से आगे बढ़ने लगती है। तो इसी स्थिति में जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रजनन क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 की संख्या के पीछे बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। तो सभी जो दरें होते हैं वो 1000 से नापी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1798 ने जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बल्कि इन्होंने ये जनसंख्या सिद्धांत 1798 में प्रतिपादित किया था और किस में किया था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे। और माल्थस ने अपना यह सिद्धांत अनेक तत्कालीन परिस्थितियों, प्रचलित आशावादी विचारों, अपने यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की जनसंख्या का विकास का गहन अध्ययन करके प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा जन्म दर किसे कहते हैं। तो जन्म दर क्या होती है, प्रति 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपने मेरी इस चैप्टर की वीडियो देखी होगी कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत पहले से ही आते होंगे और ये बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।